ड्रोन सर्वे के विरोध में मंगलवार को खूंटी में हुआ महाजुटान। खबरों को विस्तार से बता दें तो केंद्र सरकार का एक योजना चलाई जा रही है जिसके तहत खूंटी जिले में ड्रोन सर्वे प्रारंभ किया गया है। इस ड्रोन से लोगों का घर का सर्वे किया जा रहा है। इस ड्रोन सर्वे के विरोध में मंगलवार को खूंटी के कुंजला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से लोग इस सभा में पहुंचे हुए थे। खूंटी जिले के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया उलगुलान सभा। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के लोगों ने अपना अपना विचार रखा और ड्रोन सर्वे का विरोध किया। वहीं ड्रोन सर्वे पर आदिवासी संगठनों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, हमने उनसे बातचीत किया है और उनके बातों को आपको सुनवाता हूं कि ड्रोन सर्वे के विरोध में उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या मांग है उनका। तो चलिए पूरी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो सबसे पहले मिलवाते हैं इस उलगुलान महासभा के अध्यक्ष एलेस्टर बोद्रा से। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, जो अभी तक वक्ता लोग बोला, जो नारा लगा, स्पष्ट है कि स्वामित्व योजना यहाँ खूंटी जिला में गलत तरीके से लागू किया गया। इसका क्रियान्वयन गलत हुआ। ग्राम सभा को दरकिनार करके किया गया। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का स्वाभिमान को चोट पहुँचाने का काम किया। इसीलिए आज इतना लोग, हजारों हजार लोग यहाँ उपस्थित होकर के विरोध कर रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ आज का लड़ाई नहीं है। राज्य सरकार ने सदन में जरूर इसे कहा है कि हम होल्ड करके रखेंगे, होल्ड किए हुए हैं, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से कहना है स्वामित्व योजना केंद्र का योजना है और जमीन राज्य का विषय है। तो राज्य सरकार को इस पर अपने अधिकार का उपयोग करके इस स्वामित्व योजना को निरस्त करके वापस कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ झारखंड में जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हुई है वो जमीन का लड़ाई है, जंगल का लड़ाई है, यहाँ के गांव के लोगों के हक अधिकार का लड़ाई है। तो ऐसे लड़ाई का गरिमा को बचाने का काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, क्योंकि वो एक झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र है जिनके पिताजी ने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन का अगुवाई किया है। वैसे परिवार में जन्मे हुए मुख्यमंत्री को करना तो यह चाहिए कि कम से कम जो भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार के खिलाफ बना नीति को तुरंत वापस कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। विशेष करके और पिछला सरकार में जो भूमि बैंक का नीति बना, उस नीति को भी झारखंड सरकार को तुरंत रद्द करना चाहिए। और अभी जो आग लगा हुआ है 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का, इस पर भी झारखंड सरकार को तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हम कमेटी बना दिए, कमेटी का जो प्रस्ताव आएगा तो उसको याद करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि उनके अगुवाई में भी जब पिछले बार माननीय अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल के समय में जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो सुदेश महतो और कांग्रेस अभी दिवंगत हो गए हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, इनका एक कमेटी बनी थी। कम से कम उस कमेटी का प्रस्ताव क्या आया है उसको भी तो कम से कम सामने लाना चाहिए इन मुख्यमंत्री को, तभी ना। तो अभी आपने सुना एलेस्टर बोद्रा ने क्या कुछ बताया। आइए अब सुनवाते हैं मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के सुपुत्र जयंत जयपाल सिंह मुंडा को। सर, जिनके विरोध में आज यहाँ पे सभा की गई, सरकार ने उस पर ऑलरेडी रोक लगा दी। अच्छा, बावजूद आप लोग यहाँ पे इसका विरोध में सभा कर रहे हैं। देखिए, ये सभा जो है ना सिर्फ ड्रोन सर्वे के खिलाफ में नहीं है। जब भी हम लोग हम आदिवासी का कोई सभा होता है तो हम लोग का ज़मीन के समस्या को लेकर हम लोग अपना दुख प्रकट करते हैं। ये ड्रोन का सर्वे हम लोग का ज़मीन को आदिवासियों से दूर करने का उस लंबे रास्ते में एक ही और इवेंट है। तो जब आप बोल रहे हैं कि भाई हम लोग मिल रहे हैं, ड्रोन सर्वे बंद हो गया है, तो आदिवासी क्यों मिलकर उसका खिलाफ कर रहे हैं, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, वो सही नहीं है। हम लोग अपना दुख दिखा रहे हैं कि जब भी मौका मिलता है
सरकार को या दूसरों को हम लोग का ज़मीन पर किसी तरह का, मान लीजिए अंग्रेज़ी में तो बोलते हैं इंट्रूजन, या किसी तरह का घुसने का कोशिश करें, तो हम लोग अपना दुख दिखाते हैं और ये प्रकट करते हैं सबके सामने कि भाई हम ये नहीं होने देंगे। सर्वे रोकने से हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हुआ है, खाली उसको रोक दिया गया। हम लोग का समाधान तब होगा जब सरकार मानेगी कि ज़मीन आदिवासी का है और बिना आदिवासी का सहमति से ज़मीन पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग का असली डिमांड अभी है। आपने सुना कि जयंत जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कुछ कहा। अब सुनवाते हैं पाढ़ा राजा सोमा मुंडा और महिला नेत्री दुर्गावती ओडिया को। इन्होंने भी अपना विचार रखा है, सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसा बात नहीं है कि स्वामित्व योजना ला करके या ग्रामीण लोगों का फायदा होगा, ऐसा ही नहीं है। सरकार हमेशा से ही देखिए आदिवासी का जो खेती योग्य ज़मीन या जिसे परंपरा से आज तक खेती करते आ रहे, जो अपने मालिकाना हक है, इसको लूटने का कई एक कानून बनाते रहा। पिछली सरकार भी लगे ये धारा को सीएनटेक से हटा दिया जाए, तो सीएनटेक का मतलब क्या है? इसी तरह का आज हम जिस ज़मीन पर घर बनाए हैं वो हमारा खतियानी आधार पर ज़मीन है और उसी पर घर बनाए, तो और क्या नया स्वामित्व कार्ड बनाने से हमको नया टैक्स देना है क्या? इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को जो हमारा हम चंदा देते हैं, जो ज़मीन का हम चंदा देते हैं उसी पर संतुष्ट है सरकार चलाने के लिए, यानी कि नया से स्क्वायर फीट में हमारा घर का रेंट जोड़े, ये हम कभी मदद नहीं करते, मंजूर नहीं है। ड्रोन सर्वे का हाकिम का विषय में तो शायद मेरे हिसाब से नहीं है। ड्रोन सर्वे के लिए खूंटी जिला को ही क्यों पूछा गया, प्रथम किया गया है, चुना गया है? क्योंकि पूरा भारत का कानून खूंटी जिला है। खूंटी जिला का कानून जब तोड़ेगा तो पूरा भारत में कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हाकिम का ही सबसे पहला ये हम बात नहीं रखेंगे। हाकिम का खेती अन्य तरीक़ा से गलती है, वो हम स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता भी स्वीकार कर चुका है ये गलती है, और आने वाला साल तक वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म करेगा ये हाकिम का खेती। अभी इस मंच में भी हम लोग बोल चुके हैं कि नशा से हम लोग दूर होना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी? इसका विरोध लगातार कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि ड्रोन सर्वे नहीं होगा। अभी सरकार होल्ड में रखी है, ये हम लोग को पता है, पेपर के माध्यम से भी और जो न्यूज़ के माध्यम से भी। लेकिन हम लोग ये होल्ड कितना दिन रखेगा? किसी न किसी दिन ये अपना मनमर्जी तरीक़ा से वो पास करा सकता है, क्योंकि लोग इस तरह का तकलीफ झेल चुका है। जिसे 2016 में अचानक CNT SPT कानून को तोड़ने का बात आया, लोग रोड में आया, उसी के बाद वो भी इसी तरह का होल्ड रख के वो लोग बंद किया है। इसलिए ये ड्रोन सर्वे का जब तक खारिज नहीं होता है तब तक लोग इसी तरह का मीटिंग करते रहेगा। तो अभी आपने सुना कि नेताओं ने क्या कुछ बताया। तो खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ गुंजन के साथ।